4 जून 2025 लखनऊ की उस रात कुछ अलग थी। जून की चुपचाप चलती गर्म हवा में शहर अपने ख्वाबों में था, मगर उसी रात फुटपाथ पर सोई एक गरीब मां की दुनिया उजड़ने वाली थी। 2.5 साल की मासूम नन्ही सी परी, जिसे अभी तो ठीक से मां भी कहना नहीं आया था, वह अपनी मां बाप की बाहों में चैन से सो रही थी। लेकिन किसे पता था कि उसी नींद से एक वहशियत भरी दास्तां जन्म लेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। तो बढ़ते हैं पूरी खबर की ओर। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और इस खबर पर अपनी राय अवश्य दें। तो बढ़ते हैं फिर उसी खबर पर। इस खबर की ओर आधी रात बीती थी जब एक साया चुपके से आया। दीपक नाम का वह दरिंदा जो इंसान के चोले में शैतान था, बच्ची को गोद में उठाकर ले गया। सीसीटीवी कैमरे तो देख रहे थे, लेकिन बच्ची कुछ नहीं देख पाई। बस सहमी होगी, तड़पी होगी, रोई भी होगी, मगर उसकी आवाज उस रात के सन्नाटे में कहीं खो गई। एक लिफ्ट के पीछे झाड़ियों के पास उसने इंसानियत को रौंद दिया और जब वह मासूम बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर कचरे की तरफ फेंक दिया। वह चली गई एक ऐसी दुनिया में जहां उसे कोई डर, कोई चीख, कोई दरिंदगी महसूस ना हो। लेकिन किस्मत ने अभी उसे जिंदगी दी थी। वह जिंदा थी, नन्ही सांसें चल रही थी। सुबह पुलिस को खबर मिली, जांच शुरू हुई। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। एक एक सेकंड की रील ने उस हैवान की पहचान कर दी। दीपक वर्मा फरार था, लेकिन इंसाफ के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार शुक्रवार की सुबह गन्ना संस्थान के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। उसने गोली चलाई, पर जवाब में जो गोलियां चली वो इंसाफ की थी। वह मारा गया वहीं धरती पर जहां उसने एक मासूम की जिंदगी रौंदी थी। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, सवाल अभी बाकी है, जवाब भी अभी बाकी है। क्या हमारा समाज इतना अनसंवेदनशील हो गया है कि फुटपाथ पर सोते परिवारों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती? क्या कानून सिर्फ आरोपी मरने के बाद ही सक्रिय होता है? क्या गश्त सिर्फ कागजों में होती है? क्यों हर घटना के बाद हम सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, रोकथाम नहीं? यह खबर नहीं थी, यह उस बच्ची की चीख थी जिसे समाज ने देर से सुना। ये उस मां की पुकार थी जिसे कभी सुरक्षा नहीं मिली। ये उस पिता का रोष था जो गरीबी से लड़ता रहा मगर बेटी को बचा न सका। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ खबरें पढ़ने वाले नहीं, जिम्मेदार नागरिक बने। किसी बच्ची की सुरक्षा सिर्फ उसकी मां की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी है। हर चुप्पी, हर अनदेखी एक और शैतान को ताकत देती है। अब भी चुप रहोगे या आवाज बनोगे? नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। फिर मिलते हैं अगली खबर में। दिनांक 5 जून को दोपहर 10 बजे थाना आलमबाग पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना कारित की गई है। तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा 5 टीमें इसमें बनाई गई। चूँकि घटना बहुत जघन्य प्रकृति थी, इसलिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सर को इस घटना के संबंध में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का पत्र भी प्रेषित किया गया। जब मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास हमारे द्वारा देखे गए तो ये समझ में आया कि रात्रि में 3 बजे एक सफ़ेद कलर की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आए हुए 25 साल के युवक के द्वारा पहले बच्ची को दंपति के पास से अगवा किया गया, उसके बाद रेप की घटना कारित की गई। सीसीटीवी का फुटेज के आधार पर सफ़ेद होंडा एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर हुआ और फिर आरटीओ से जानकारी करने पर यह पता चला कि ये स्कूटी विष्णु वर्मा नाम के व्यक्ति की है। मुखबिरों से जब जानकारी की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी विष्णु वर्मा ने ली है, लेकिन चलाता उसका छोटा भाई दीपक है और जो घटना में जो फुटेज दिखाई दे रही है वो दीपक वर्मा की है। इस आधार पर दीपक वर्मा का नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया और कल रात्रि में जब हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी तब दीपक वर्मा ने मौके से भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पर फायरिंग भी करी, जिसमें जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको इलाज हेतु लोकबंधु भेजा गया था, जहां बाद इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
दीपक वर्मा के ऊपर थाना हजरतगंज में एक अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। दीपक वर्मा रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था। साथ ही कभी कभी जगराते में झांकियाँ वगैरह लगाता था। जो इस पूरे रेप कांड की विक्टिम है उसकी भी उसका इलाज KGMU में हो रहा है, जहां उसकी स्थिति स्थिर है। आज उसके ऊपर अन्य सर्जरी वगैरह करी जाएगी। इस संबंध में अन्य जानकारी धीरे धीरे आप लोग